डीएनए रेप्लिकेशन। इसको याद करने का और इसको पढ़ने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है? थ्रू द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो सीक्वेंस में जो एंजाइम्स यूज होंगे उस हिसाब से मैं तुमको बताता जाता हूं। सबसे पहला जो एंजाइम हम यूज करेंगे वो कौन सा है? हेलिकेज। सबसे पहला कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? हेलिकेज। हेलिकेज इज द एंजाइम विच इज यूज्ड टू सेपरेट द स्ट्रैंड्स। किस लिए यूज करते हैं? सेपरेट द डीएनए स्ट्रैंड्स। तो डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए आप एंजाइम कौन सा यूज करते हो? हेलिकेज। यानी कि जब आप हेलिकेज यूज करोगे और डीएनए की सीक्वेंस इस तरह से है, एक है मान लो 5' to 3' और दूसरी है 3' to 5'। ठीक है, तो आफ्टर यूजिंग डीएनए हेलिकेज ये डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। ठीक है, ये अगेन 3' to 5', 5' to 3'। ठीक है, ये एक रीजन है जहां से सेपरेशन शुरू हुई है, या जहां से आप बोलते हो रेप्लिकेशन शुरू हुआ है। जहां से क्या शुरू हुआ है? रेप्लिकेशन शुरू हुआ है। इस रीजन को आप क्या बोलते हो? ओराई या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, क्या बोल देते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये आप देख रहे हो हेलिकेज जो है वो इस डायरेक्शन में काम करता जा रहा है। ठीक है, हेलिकेज इस डायरेक्शन में काम कर रहा है एंड द स्ट्रैंड्स आर ओपनिंग अलोंग विद द हेलिकेज। हेलिकेज के साथ साथ ये क्या कर रही है? स्ट्रैंड्स खुलती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं। ठीक है, दूसरा काम जो एंजाइम आएगा, सेकेंड एंजाइम विल वर्क हियर। सेकेंड एंजाइम जो यहां पर आएगा वो आएगा प्राइमेज। कौन सा एंजाइम आएगा? प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम का काम क्या है? प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर्स लगाता है। क्या लगाता है? आरएनए प्राइमर्स। सवाल यह है कि ये प्राइमर्स होते क्या हैं? प्राइमर्स आर नथिंग बट सम ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं ये? ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ओलिगो का मतलब होता है 8 to 10 और न्यूक्लियोटाइड तो आपको पता ही है। आरएनए की क्योंकि ये सीक्वेंस है, तो आरएनए की अगर सीक्वेंस है उसकी हमेशा पोलैरिटी क्या होगी? 5' to 3'। और जिसमें से 5' याद रखना और 3' याद रखना। 5' का मतलब क्या होता है? इस एंड पर क्या, कौन सा ग्रुप है? फोस्फेट ग्रुप है। फोस्फेट ग्रुप इज ओपन हियर। ठीक है, फोस्फेट ग्रुप इज ओपन हियर। और यहां पर इसका क्या मतलब है? यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यहां पर कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज हियर। ये याद रखना। तो हमने बात की आरएनए प्राइमर्स की, और ये हमेशा याद रखना प्राइमर्स जो है वो कौन से एंड पर लगते हैं? 3' एंड पर। क्योंकि आरएनए प्राइमर्स के अपने नखरे हैं कि आरएनए प्राइमर्स 3' एंड पर ही लगेंगे। यही रीजन है दो तरह की अलग तरह की रेप्लिकेशन होना, दो तरह का अलग तरह का सिंथेसिस होना। मतलब कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस और डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस जो हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन आरएनए, हाँ, आरएनए प्राइमर का 3' एंड पर लगना सिर्फ। ठीक है, वही रीजन है। अब देखो, सबसे पहला एंजाइम हमने बोला हेलिकेज जो सेपरेट करेगा डीएनए की स्ट्रैंड्स को। दूसरा प्राइमेज। प्राइमेज क्या करेगा? 3' एंड पर लग जाएगा, है ना? 3' एंड पर लग जाएगा। फिर और प्राइमर क्या है? प्राइमर लगाएगा प्राइमेज, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है जो कि एक। ठीक है, तो यानी और प्राइमर्स करते क्या है? प्राइमर्स करते क्या है? प्राइमर्स starts the process, primer starts the process of polymerization, process of polymerization। ठीक है, process of polymerization। चलो ठीक है, process of polymerization। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात, तीसरा एंजाइम जो यहां पर आएगा वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम पॉलीमराइजेशन करेगा, सीधी सी बात, क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा। अब फाइनली किसका पॉलीमराइजेशन करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन करेगा। लेकिन इसकी खुद काम करने की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है, खुद काम करने की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रख देता है, साइलेंट कर दिया। पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एट 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब है ATCG की पेयरिंग होगी बस। A विल कंबाइन विद C और A विल कंबाइन विद थाइमिन और C विल कंबाइन विद, बस यही है। और इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, प्यूरिन और पायरिमिडिन का जो अरविंद चारगिफ्ट ने बोला था। तो अभी तक क्या हुआ है, हेलिकेज ने क्या किया और सेपरेशन किया, फिर क्या हुआ, जैसे ये एक स्ट्रैंड है, ठीक, ये एक स्ट्रैंड है, ये है 3' to 5', ये है 5' to 3' स्ट्रैंड। यहां पर मान लो क्या लगा हुआ होगा, प्राइमर लगा होगा, 3' पर ही प्राइमर लगता है। हेलिकेज यहां पर ऊपर की तरफ ओपनिंग अप कर ही रहा है, ये आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। और उसके बाद एक एंजाइम आया है जिसका नाम क्या है, ये तो क्या है, प्राइमर लग गया है, ये कौन लगा है, प्राइमर लग गया है। इसके बाद एक एंजाइम आया ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो यहां पर ATCG की पेयरिंग लगा रहा है। जैसे ये एक स्ट्रैंड है तो यहां पर क्या क्या चीजें होंगी, ATGC G, ठीक है, तो TAGCC, तो ये क्या कर रहा है, ATCG की पेयरिंग लग रही है ना। और ये ATCG की पेयरिंग क्यों लग रही है, ये ATCG की पेयरिंग इसलिए लग रही है क्योंकि द एंजाइम इज वर्किंग हियर, जिसका नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम यहां पर काम कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज यहां काम कर रहा है। ठीक है, ये आसान है। चलो, इसके बाद दो बातें आपको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में याद रखनी है। पहली चीज स्पीड, ठीक है, टू थिंग यू हैव टू लर्न अबाउट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। फर्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है, स्पीड, और दूसरी चीज क्या है, एक्यूरेसी। दिस इज वाई डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज सो इंपॉर्टेंट। ये बहुत स्पीड में भी काम करेगा, लेकिन स्पीड के साथ साथ भी इस एंजाइम को जो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ATCG की पेयरिंग कर रहा है 5' to 3' की डायरेक्शन में। यही काम इसको बहुत स्पीड से करना है, लेकिन स्पीड के साथ साथ इसे अपनी एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी है। समझ आया, एक्यूरेसी भी इसको क्या करनी है, मेंटेन रखनी है। अगर एक्यूरेसी नहीं रखता है, मान लो अगर एक्यूरेसी नहीं मेंटेन रख पाता है, the simple thing that will occur here is mutation. Mutation leads to some kind of disease, है ना। ठीक है, ATCG में जरा से भी कोई दिक्कत हो गई तो आप क्या बोलोगे, म्यूटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। और NCERT की यही लाइन है जो कहती है, देखो क्या कह रहा है, in living cell such as E. coli, the process of replication requires set of catalyst enzyme. The main enzyme is DNA dependent DNA polymerase. Since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides, the enzyme are highly efficient enzyme. These are highly efficient enzyme. Polymerization कर रहा है large number of nucleotides का बहुत ही कम समय में, शॉर्ट टाइम में। जैसे ई कोलाई का अगर एग्जांपल लो तो जिसके पास कितने बेस पेयर है, 4.6 into 10⁶ बेस पेयर्स हैं। ह्यूमन की अगर आप बात करो तो डिप्लॉयड कंटेंट के पास 6.6 into 10⁹ बेस पेयर है। 18 मिनट लगते हैं, है ना, 20
18 मिनट लगते हैं क्या रेप्लिकेशन करने में, 18 मिनट लगते हैं या 20 मिनट, वो मेसेल्सन और स्टाइल में पड़ा था, अप्रॉक्स 18 लगते हैं रेप्लिकेशन करने में। दिस मींस द एवरेज बेस पेयर जो स्पीड है वो क्या रहेगी, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। काफी बढ़िया स्पीड है ये, 2000 बेस पेयर्स लगा रहा है वो, पॉलीमराइजेशन कर रहा है हर सेकंड। नॉट ओनली दीज पॉलीमरेजेस हैव टू बी फास्ट, यही कहा था मैंने, स्पीड तो मेंटेन करनी है, साथ के साथ इनको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी है। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, अगर इस रेप्लिकेशन के दौरान कोई भी मिस्टेक होती है तो क्या होगा, म्यूटेशन। फर्दर मोर ये रेप्लिकेशन जो है वो एनर्जेटिकली बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ही महंगी प्रोसेस है। महंगी प्रोसेस मतलब यहां पर पैसा क्या है, यहां पर एनर्जी की बात किसकी कर रहा है, ये यहां पर जो एनर्जी की करेंसी है वो क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एटीपी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड बनाना हो तो आप क्या यूज करोगे, पहली चीज डीऑक्सी राइबोस शुगर, क्या यूज करोगे, डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। और दूसरी चीज जो इसके पास रहेगी वो क्या रहेगी, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड है तो इसके पास फोस्फेट ग्रुप तो नहीं होगा, इसके साथ में फोस्फेट ग्रुप अलग से 3 फोस्फेट ग्रुप लगे हुए होंगे, ठीक है, और वो भी कौन से पोजीशन पर लगेंगे, 5th पर लगेंगे, है ना। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर नाइट्रोजन बेस, कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस जरूर होगा यहां पर, साथ के साथ जहां फोस्फेट ग्रुप होना चाहिए ये इसको न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ये इसको क्या बनाता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोसाइड। और थर्ड पार्ट ट्राइफॉस्फेट, इसके पास कितने फोस्फेट ग्रुप हैं, 3 फोस्फेट ग्रुप लगे हैं, और इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, इसे ट्राइफॉस्फेट बोल रहे हैं, विच इज स्पेशलाइज्ड, दिस इज स्पेशलाइज्ड फॉर गिविंग एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस of what, replication, during the process of replication, ठीक है, during the process of replication। क्या कह रहा है, it serves dual purposes, in addition acting as substrate, ठीक है। एक काम तो ये कर रहा है एनर्जी, पहला काम क्या किया हमने, रेप्लिकेशन में एनर्जी, और दूसरी चीज ये क्या ला रहा है, यही सबस्ट्रेट भी ला रहा है। इस केस में सबस्ट्रेट क्या होता होगा, सोचकर देखो, इस केस में सबस्ट्रेट क्या होता होगा भाई, एक सीक्वेंस है डीएनए की, उसमें कोई भी बेस पेयर्स तो बेसिस नाइट्रोजन बेस तो लगे ही हुए हैं। अब यही डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन कर रहा है, यही डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन कर रहा है, इसका मतलब एटीसीजी भी तो यही ला रहा होगा, सबस्ट्रेट और क्या है, समझ आया। तो पहला काम एटीसीजी ला रहा है, ये खुद ही ला रहा है, और दूसरा काम क्या कर रहा है, एनर्जी। तो 2 डुअल पर्पसेस हैं यहां पर, यही कह रहा है, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एनर्जी, पहला सबस्ट्रेट और दूसरा एनर्जी। द 2 टर्मिनल फॉस्फेट इन deoxynucleoside for triphosphate are high energy phosphates, same as in case of ATP, ठीक है। ATP क्या है, फुल फॉर्म बताओ, ATP adenosine triphosphate, let me tell you, is also a kind of deoxyribonucleoside triphosphate। ये बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूं, जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है वो भी यही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जिसके पास एक तो नाइट्रोजन बेस होता है, एक डीऑक्सीराइबोस, कोई भी शुगर होगा, हम यहां पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड की बोलोगे तो फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, ये बात पता है। इस अब डीऑक्सीराइबोस शुगर है इसलिए मैंने यहां क्या लिख दिया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं। अगर यहां पर शुगर कौन सा होता है, राइबोस शुगर होता, तो आप क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड बोलते। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं सिंपल एटीपी जो आप आज तक पढ़ के आए हो उसकी फुल फॉर्म क्या पढ़ते हो आप, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्या यही पढ़ा है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनो ट्राइफॉस्फेट तो है ही है,
ठीक है, इस पर ध्यान दो। तो इसके पास क्या है, एडिनोसाइन है ना, ये एक्चुअल में एक न्यूक्लियोसाइड है। ये एक्चुअल में क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है। समझ आया कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड है ना। एडिनाइन लगा हुआ है इसके पास, लेकिन फिर मैं एटीपी ना बोलकर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि एटीपी में एडिनोसाइन, वो जब आप बेस पेयरिंग कर रहे होगे तो ए ही चाहिए आपको। यहां पर तो सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस पेयर है इसके पास, कौन सा, एडिनाइन है इसके पास, सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस है इसके पास, कौन सा, एडिनाइन। लेकिन डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड में कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज है कि भाई एडिनिन होगा, चारों होने चाहिए। चारों क्यों होने चाहिए, क्योंकि जब पेयरिंग बेस पेयरिंग कर रहा है तो चारों की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं, इसीलिए यहां पर कोई भी स्पेसिफिक नाम यूज नहीं करते हैं, हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड यूज करते हैं, ना कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब एक बात बताओ, अगर आपसे पूछे किसमें ज्यादा एनर्जी है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड में या फिर एटीपी में, सेम है दोनों, दोनों एक ही चीज है, बस फर्क किसका है, नाइट्रोजन बेस का। समझ आया, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा भी होगा ना, जब डीएनए की सीक्वेंस में टीटीटी लगा हुआ होगा, उस केस में तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ही आ गया, उस केस में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आएगा कि नहीं आएगा। समझ आया। अगर मान लो वहां सी लगा है, ठीक है, साइटोसिन लगा हुआ है, तो गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आएगा। तो इसीलिए इन्होंने स्पेसिफिक वर्ड यूज ना करके क्या यूज किया है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। समझ आया। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व्स dual purpose. In addition to acting as substrate, they provide energy for polymerization reaction. The two terminal phosphate in a deoxynucleoside triphosphate are high energy phosphates, same as in case of ATP. In addition to DNA dependent DNA polymerases, many additional enzymes are required to complete the process of रेप्लिकेशन। आपको और भी ज्यादा उनकी एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आगे जो हम बात करेंगे वो तो देखते हैं। इतनी बात समझ आई। यहां हमने देख लिया हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत है, और क्या है, क्या चाहिए, स्पीड भी चाहिए, है ना। और तीसरी बात हमने बात की क्या, एनर्जी, एनर्जी भी तो चाहिए। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हम क्या बोल रहे हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, सही, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलो सीरीज में एंजाइम याद रखना। ठीक है, मैं कैसे याद रखता हूं इसको, टिप्स में याद रखता हूं। पहला एंजाइम टिप्स में आप याद रखो, काम तो याद रहता ही है, हेलिकेज इज सेपरेटिंग द स्ट्रैंड। दूसरा एंजाइम प्राइमेज, प्राइमेज क्या कर रहा था, आरएनए प्राइमर लगा रहा था, कौन से एंड पे, फिर आया डीएनए पॉलीमरेज, फिर आया कौन, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, पॉलीमराइजेशन। अभी इसने पॉलीमराइजेशन तो किया, लेकिन इस डायरेक्शन में कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में कर रहा है। खुद किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, 5' to 3', यही बताया था, है ना। खुद इस डायरेक्शन में काम करता है। यहां पर जो प्राइमर लगा होगा उसकी भी पोलैरिटी 5' to 3' होगी। ठीक है, और हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज ऊपर की तरफ अनवाइंड करते रहेगा इस स्ट्रैंड को। हेलिकेज क्या करेगा, ऊपर की तरफ इस स्ट्रैंड को अनवाइंड करता रहेगा, और जैसे जैसे ये अनवाइंडिंग चलती रहेगी वैसे वैसे ये सीक्वेंस बनती रहेगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली ये सीक्वेंस बन रही है। तो आप इसे क्या बोलते हो, ये जो सिंथेसिस हो रहा है इसे आप बोलते हो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसे आप, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस बोलते हैं, बट कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस बोलते हैं। बट आप देखो अगर इस तरफ यहां पर आपको क्या नहीं मिला है, यहां पर आपको 3' एंड नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है, यहां पर 3' एंड नहीं मिला है। अब क्योंकि यहां पर 3' एंड है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां 3' एंड है ही नहीं, तो जो प्राइमर है वो कहां लगे, सवाल तो यही है। तो प्राइमर कहां पर लगेगा, प्राइमर आपका लगेगा उस एंड पर, प्राइमर आपका लगेगा उस एंड पर जहां तक
क्या ओपनिंग हुई है? सीक्वेंस की ओपनिंग हुई है। जहां तक सीक्वेंस की ओपनिंग हुई है उसको वो 3' एंड मान लेगा। कौन मानेगा? कौन सा एंजाइम? प्राइमेज। कौन सा एंजाइम? प्राइमेज। तो प्राइमेज जो है वो इसको क्या मान लेगा? 3' एंड मान लेगा इसको। इस वाले रीजन को आप क्या मान लोगे? 3' एंड मान लोगे। जहां तक ओपनिंग हुई है, जहां तक अनवाइंडिंग हुई है, ठीक है, आप उसे क्या मान लोगे? 3' एंड मान लोगे। और यहीं पर क्या लगेगा? प्राइमर लग जाएगा 5' to 3'। ठीक है, समझ आया? क्या लग जाएगा? 5' to 3'। सही, 5' to 3'। अब डीएनए अगेन कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज। फिर कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज। तो वही बात कर रहे हैं हम यहां पे। चौथा, फोर्थ पोर्शन में कौन आया? नहीं, चौथा एंजाइम कौन आया? दोबारा से प्राइमेज आया। दूसरे स्टैंड पे वर्क करने के लिए कौन आया? प्राइमेज। फिर क्या होगा? प्राइमर लगेगा। और फिर कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज। दूसरे स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं ना हम, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो इस डायरेक्शन में उसने एक स्ट्रैंड बना दी 5' to 3'। अब दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि ये इस तरह से स्ट्रैंड बन तो गया, ठीक है, ये एक ऐसी स्ट्रैंड बनी तो सही, ठीक है, ये क्या था? 5' to 3'। ये क्या है? 3' to 5'। यहां तक माना था, ठीक है, और यहां पर ये सीक्वेंस बन भी गई है। यहां पर ये सीक्वेंस बन भी गई है, लेकिन ओपनिंग तो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो और ज्यादा क्या सीक्वेंस बन गया होगा? और ज्यादा क्या हो गया होगा? और ज्यादा सीक्वेंस अनवाइंड हो गई होगी। तो ये वाला रीजन तो खाली रह गया। अच्छा, लेकिन ये वाला सेम सिनेरियो यहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस कर रहा है। तो यहां पर तो सीधी सीधी सीक्वेंस बन रही है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो उल्टी सीक्वेंस, क्योंकि यहां पर बन रही है, इसीलिए वो वाला पोर्शन जहां अब दोबारा से अनवाइंडिंग हुई है वो खाली रह जाएगा। वहां पर पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ है। तो वहां पर क्या नहीं हुआ है? पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, वहां पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। और क्योंकि वहां पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो दोबारा आपको क्या लगाने की जरूरत है? दोबारा क्या लगाने की जरूरत है? प्राइमर। अब दोबारा प्राइमर लगाओगे आप, दोबारा कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज। दोबारा कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज आएगा, दोबारा एक सीक्वेंस बनाएगा। तो ये जो सिंथेसिस है इसे हम क्या बोले? डिसकंटीन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस? ये जो सिंथेसिस है इसे नाम देंगे हम डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस। इसे क्या बोला जाएगा? डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस। ठीक है, कुछ नाम याद रखना, इसे बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस। और ये तो कंटिन्यूअसली जैसे जैसे अनवाइंडिंग चलती रहेगी वैसे वैसे सीक्वेंस बनता जाएगा। तो इसे आप क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। इसे बोलेंगे आप कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। अब डिसकंटीन्यूअस और ये वाली जो स्ट्रैंड है ये ऑब्वियसली बाद में बनेगी, तो इसे आप क्या बोलोगे? लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड। और ये वाली सीक्वेंस ऑब्वियसली जल्दी बनेगी, तो आप इसे क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोल देंगे? लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे? लीडिंग स्ट्रैंड बोल देंगे। अच्छा, ये जो फ्रेगमेंट्स आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे, थर्ड डायग्राम अब, ठीक है, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं 5' to ये वाली सीक्वेंस है ना। अब जो सीक्वेंस है वो मान लो ओपन अप हो ही रही है, ज्यादातर हिस्सा इसका ओपन अप हो ही गया है ना। तो ये वाली जो सीक्वेंस है वो तो ऐसे बन रही होगी, हाँ, वो तो ऐसे बन रही होगी, डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस। और ये कॉन्टिन्यूअस। ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, इन फ्रेगमेंट्स को आप क्या बोलोगे? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब सीक्वेंस क्या याद हुआ? अगर आपको एंजाइम्स का सीक्वेंस याद है, ये पॉइंट याद नोट करना, अगर आपको एंजाइम्स का सीक्वेंस याद है तो डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है वहीं पे। सबसे पहले मैंने बोला था आपको कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? हेलिकेज, फिर
प्राइमेज, फिर डीएनए पॉलीमरेज, फिर दूसरे सीक्वेंस की बात हो रही है प्राइमेज, फिर डीएनए पॉलीमरेज, फिर ये सब लगने के बाद, दोनों सिंथेसिस होने के बाद, फिर आपको क्या चाहिए होगा, फिर आप बोलोगे यार मैंने ये जो प्राइमर लगाए थे, मान लो यहां प्राइमर लगा दिया, यहां प्राइमर लगा दिया, यहां प्राइमर लगाया, यहां प्राइमर लगाया, इनकी जरूरत क्यों थी? स्टार्ट करने के लिए, पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को बुलावा भेजने के लिए। लेकिन वो तो आ गया है, पॉलीमराइजेशन हो गई है, क्या इन प्राइमर्स की जरूरत है? नहीं है, इनको हटाओ, है ना, ठीक है, इनको हटाओ। तो जब इनको आप हटाते हो यूजिंग एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस, कौन सा एंजाइम यूज करते हो आप? एक्सोन्यूक्लियस। तो जब आप एक्सोन्यूक्लियस का यूज करोगे तो वो जितने भी स्ट्रैंड्स हैं, प्राइमर्स जिनको बोल रहे हो, वो तो हट जाएंगे। जब प्राइमर्स हट गए, जब प्राइमर्स हट गए तो क्या वो जगह खाली नहीं रह जाएगी? जगह खाली रह जाएगी, उनको भरने के लिए फिर क्या यूज करोगे? डीएनए पॉलीमरेज एक ही तो एंजाइम है जो एटीसीजी की पेयरिंग लगा के फिर भर देगा उनको, गैप फिल करेगा। अब गैप फिल करने के बाद, 8 गैप फिल करने के बाद आप क्या देखोगे? दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ने की कोशिश करोगे आप, है ना। यहां जो गैप्स रह जाएंगे, उन गैप्स को फिल करने के लिए आपने डीएनए इनको जोड़ोगे ना, और जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज किया है आपने, वो कौन सा एंजाइम यूज किया है? डीएनए लाइगेज। किस क्या यूज किया है? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, और लास्ट में हो सकता है कोई गलती हो, उस प्रूफ रीडिंग करने के लिए आपने क्या एंजाइम यूज किया है? न्यूक्लियस। ठीक है, क्या यूज किया है? न्यूक्लियस। दैट्स हाउ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, कथा समाप्त।